हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नॉवल पे। आज हम आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बिलो शोज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इस क्वेश्चन में सबसेल दिए गए हैं। किसी भी सबसेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करने के लिए ऑफ बाउ का प्रिंसिपल या N+L रूल को फॉलो करना होता है। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 3p के बाद हमेशा 4s आता है और 4s के बाद 3d आता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following configuration does not follow Hund's rule of maximum multiplicity? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए में दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। बी ऑप्शन कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। सी ऑप्शन कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। डी ऑप्शन कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4s2। तो डी ऑप्शन में चेक करिए 3p4 और इसके बाद 4s2 आ रहा है। p ऑर्बिटल में जब तक के सभी इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे अगले सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए ऑप्शन कह रहा है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। तो ये तो आपका हो गया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल आर फर्स्ट ऑक्यूपाइड सिंगली विद पैरेलल स्पिन। ये आपका हो गया हुंड्स रूल। सी ऑप्शन कह रहा है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम इज 3d4 4s2। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। डी ऑप्शन कह रहा है लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहला सीरीज होता है लाइमन सीरीज जो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। उसके बाद कौन सा सीरीज होता है? बामर सीरीज, वो विजिबल रीजन में आता है। इसके बाद होता है पाशन, फुंड, हम्फ्री, ब्रैकेट, ये सब आते हैं इंफ्रा रेड रीजन में। तो इसमें सी ऑप्शन को चेक करिए। क्रोमियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 3d5 4s1। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2- आयन। तो इस क्वेश्चन में देखिए कभी भी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज लिखा है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो वैसे नॉर्मली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस क्वेश्चन में 2- का चार्ज दिया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो टोटल हो गए 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which atom X is indicated by the following configuration? X बराबर दिया है नियॉन, फिर लिखा है 3s2 3p3। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। 3p3 है यानी 12 और 3 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर 15 हो गया। और एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है? फास्फोरस का। तो इसके हिसाब से इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच आर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है।
पहला कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर मोस्ट सेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। दूसरा फैक्टर होता है उसका स्मॉल साइज़। जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ किसी भी एटम का होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए थर्ड सेल आउटर मोस्ट सेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बी ऑप्शन में देखिए सेकंड सेल, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। सी में देखिए आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। डी में देखिए आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बी और सी में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बी वाले में 2 सेल है, सी वाले में 3 सेल है। तो बी वाले में 2 सेल है, इसका मतलब एटॉमिक साइज छोटा है, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट आ नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब है आउटर मोस्ट सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या 18 हो या फिर 32 हो। तो ए ऑप्शन में देखिए 5वें सेल में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बी ऑप्शन में देखिए आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सी ऑप्शन में देखिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और डी ऑप्शन में देखिए आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन यानी नोबल गैस। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एन एलिमेंट हैज़ 13 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम सेल and 1 electron in n cell in the ground state. Identify the element. तो हमें पता है पहला सेल क्या होता है, K होता है। फर्स्ट सेल क्या होता है, K, और K में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, फिर होता है L, फिर होता है आपका M और फिर होता है N। तो K में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और आपको M में दे रखा है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 13, और आपको N में दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन। कुल इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाए तो 2 8 10 और 1 11, 3 14 10 24, यानी टोटल हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। और 24 इलेक्ट्रॉन यानी इसमें से एटॉमिक नंबर आपका पता चल गया 24, और 24 एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्रोमियम का। इसके हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर